क्या बिहार में होने जा रही है बम्पर बहाली? डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के काम और भर्ती को लेकर दिए संकेत। पहले आप ये पूरी वीडियो सुनिए। डायरेक्टर साहब के साथ उपस्थित तमाम अधिकारीगण और मीडिया के सभी सम्मानित साथी, आपको आज के इस हम लोगों के आपस में मिलने का परिप्रेक्ष्य सचिव लोकेश जी ने बता दिया है कि ये कार्यक्रम पूर्व निर्धारित रहता है और ये मेरे लिए भी एक चांस या अवसर की बात कहिए कि संयोग से अभी यह विभाग मेरे पास है। वैसे मंत्रिपरिषद का विस्तार होने ही वाला है, फिर पता नहीं ये विभाग जिसके साथ रहे, लेकिन फिलहाल आज तो ये अवसर हमको मिलना था जो पूर्व निर्धारित आज की तिथि थी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वैसे तो विभाग सरकार के बहुत हैं, लेकिन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी या फिर तकनीकी शिक्षा, इसका आज के ज़माने में कितना महत्व है ये आप में से किसी से छिपा हुआ नहीं है। अगर हम ये भी कहें कि आज की दुनिया ही विज्ञान एवं तकनीक पर आधारित है, तो ये भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जीवन के हर क्षेत्र में विज्ञान एवं तकनीक का इतना दूर तक प्रवेश हो चुका है कि आज इस विभाग या इस विभाग से जुड़े गतिविधियों के बिना हम सामान्य जीवन ही नहीं जी सकते हैं। ये इस विभाग का महत्व है। और विज्ञान तकनीक कितना लोगों को प्रभावित करता है, ये आप में से कोई भी आदमी अपने ही एक दिन की दिनचर्या में सुबह जगने से लेकर रात में सोने तक जितने गतिविधि आपकी होती है, जितनी गतिविधियाँ, उसी में आप देख लीजिएगा जो विज्ञान का कितना प्रवेश रहता है। और उसके कारण भर दिन जो आप काम करते हैं वो कितना आसान, सरल और गतिशील हो जाता है। यही इस विभाग का महत्व है। और आज अगर सच पूछते हैं तो भविष्य अगर किसी विभाग का सबसे अधिक उज्जवल या गतिमान होने की संभावना है तो वो विज्ञान, प्रौद्योगिकी या तकनीकी शिक्षा है। बिहार भी इस मामले में जागरूक रहा है और आपको लोकेश जी ने बताया कि बहुत शुरू में ये उद्योग विभाग के साथ ही एक डायरेक्टरेट के रूप में किसी तरीके से काम कर रहा था, लेकिन बाद में फिर 70 के दशक में, या अगर सीधा कहें तो 1978 में ये एक अलग विभाग बना और अलग विभाग के रूप में ये काम कर रहा था। सच पूछते हैं तो इस विभाग की मौलिक और असली गतिविधियां प्रारंभ हुई जब इस प्रदेश में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की हुकूमत बनी। और उन्होंने जो शुरू से ही इसके महत्व को समझते हुए इस क्षेत्र में काम प्रारंभ किए, उसका नतीजा आज स्पष्ट रूप से हम आप सभी देख रहे हैं कि समाज पर कितना ज़्यादा असर हो रहा है। उससे जाए जो उसमें घर में रह के एक तरह से बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, जिसके पीछे लाखों रुपया खर्च होता था अभिभावकों का, आज घर में रह के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, अच्छी नौकरी पा रहे हैं। तो ये एक तरह से समझिए समाज का रूप बदलने वाला, समाज को हर तरीके से आगे बढ़ाने वाला, समाज के आर्थिक उन्नति की तरफ ले जाने वाला
बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने वाला, हर क्षेत्र में इसका व्यापक प्रभाव हो रहा है। और कई तरह के इन लोगों ने मतलब अतिरिक्त इसमें जो कहिए अपने समझ बूझ से इनोवेटिव आइडियाज़ भी लगाए हैं कि कई सारे महाविद्यालयों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है, अलग अलग सब्जेक्ट के सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हैं। और वो भी हमारे पास आंकड़े हैं कि जहाँ कहीं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है, मतलब वहाँ के उन विषयों में, उन संस्थानों में पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाई गई है, तो वहाँ के जो छात्र पढ़ के निकलते हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ गई है। उनको जो मार्केट में कहिए कि जो एम्प्लॉयमेंट मार्केट है उसमें उनकी मांग और कीमत भी बढ़ गई है। ये सबसे बड़ी बात है। और प्रत्यक्ष उदाहरण या जिसको कहिए दृश्यता है, विजिबिलिटी है, जो सब लोग देख रहे हैं। इसको कोई अधिक गहराई से जाने की भी ज़रूरत नहीं है। और हर इलाके के बच्चे पढ़ रहे हैं, देहाती क्षेत्र के बच्चे पढ़ रहे हैं, निकल रहे हैं। तो ये जो एक परिकल्पना है समावेशी विकास का, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का, उसका भी ज़बरदस्त उदाहरण है कि आपने देखा कि जो बिहार में सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोले हैं या पॉलिटेक्निक संस्थान हैं जो यूनिवर्सिटी के अधीन हैं, उसमें सरकार ने जो आरक्षण, एडमिशन में आरक्षण है, वो तो अपनी जगह अलग अलग सामाजिक वर्गों के लिए है ही, जो इसको इंक्लूसिविटी प्रदान करता है। समावेशिता जो कहते हैं कि समाज के हर वर्ग के बच्चे आज उन संस्थानों से लाभ ले रहे हैं और समाज के हर वर्ग का विकास हो रहा है। और एक वर्ग जो हर सामाजिक वर्ग में उपेक्षित रह जाता था, महिलाओं का, बच्चियों का, उनके लिए विशेष रूप से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का प्रोविज़न किया गया। क्षैतिज आरक्षण है 33% का, माने हर वर्ग से जो उनके कोटा की सीट है उसकी 1/3 लड़कियां, बच्चियां जाती हैं। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग 38 और 46 पॉलिटेक्निक संस्थान जो पढ़ाई हो रही है, और एक 47वां बगहा पश्चिम चंपारण में स्वीकृत हुआ है जिसमें आगामी सत्र से पढ़ाई होगी। इम्पोर्टेंट है। दूसरा बात कि हमारे यहाँ जो इंजीनियरिंग में जो पढ़ाई है अभी प्राइवेट है, या जहाँ भी लोग कई बार स्टूडेंट क्रेडिट लोन लेकर के या जैसे भी बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, हमारा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि यहाँ के संस्थानों के बारे में जो सुविधाएं आप लोगों को बताएं, क्योंकि यहाँ टीचर्स आपके बहुत अच्छे क्वालिटी के बीपीएससी से नियुक्त हुए हैं, और लैब बहुत अच्छा है, कैंपस बहुत अच्छा है, हॉस्टल में रहने की व्यवस्था है, तो इन हाउस कैंपस चल रहा है, अटेंडेंस की व्यवस्था, और यूनिवर्सिटी का सेशन एकदम अप टू डेट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पढ़ाई यहाँ पे है, नामांकन शुल्क 10 रुपया और शिक्षण शुल्क 10 रुपया प्रति माह, 10 रुपया प्रति माह नामांकन शुल्क प्रति वर्ष है 10 रुपया इंजीनियरिंग कॉलेज में, और हर महीने 10 रुपया शिक्षण शुल्क है। पॉलिटेक्निक में 5 रुपया प्रति वर्ष नामांकन शुल्क है और 5 रुपया प्रति माह एजुकेशन फी, ट्यूशन फी है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कहाँ मिलेगा। उसके अलावा लोग बोलते हैं कि और क्या खर्चे, तो और क्या खर्चे में आप छात्रावास में रहेंगे तो छात्रावास तो आपका खर्च करना पड़ेगा ना, हॉस्टल का रूम 1200 सालाना होता है, प्लस आपका खाना पीना, प्लस विकास शुल्क में 2500 रुपया साल में लिया जाता है कि बच्चों का आना जाना, कुछ 2500 रुपया कुछ भी नहीं है, और 500 रुपया से 600 रुपया के आसपास उनका बीमा कराया जाता है। तो कुल मिला के फीस तो है 10 रुपया ट्यूशन की प्रति माह और नामांकन 10 रुपया, और 2500 रुपया भी जो लिया जाता है वो बहुत ओवरऑल उसके पर्सनालिटी के ग्रोथ के लिए व्यय किया जाता है। इसके अलावा कोई खर्चा सरकारी संस्थान में नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। और टीचर्स सब इसमें जो नियुक्त हुए हैं बीपीएससी से पास करके प्रॉपर कई एनआईटी आईआईटी से पढ़े हुए लोग यहाँ पर टीचर्स हैं। लैंग्वेज के भी टीचर्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर हैं, मैथ्स के टीचर हैं, प्लस हर ब्रांच के टीचर हैं। और ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक का जो उत्थान हुआ, इसके पीछे 2 सरकार के कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहे। 7 निश्चय 2
7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2। 7 निश्चय 1 में सरकार ने संकल्प लिया कि हम हर जिले में एक पॉलिटेक्निक संस्थान और एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे सरकारी। तो पहले 5 ही थे, तो फिर 33 जगह बना, और पॉलिटेक्निक थे 16-17, लेकिन एक ही जिले में 2-2 भी थे, तो कुल मिलाकर के 44 बना। बाद में नाथनगर हम लोग इंडस्ट्री से टेक ओवर करके बनाए और बाढ़, तो 46 हुआ। बगहा में दूसरा उस जिले में रहेगा, लेकिन बगहा जो कि बड़ा एरिया है तो वहाँ 47 हुआ बनेगा। 7 निश्चय 2 में आया कि अब पठन पाठन की गुणवत्ता और नियोजन पे जोर दिया जाए, इसके लिए नए ब्रांचेज में पढ़ाई की जाए। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस IIT पटना के सहयोग से बने, किन ब्रांचेज में बने, और इनका नॉर्मल पढ़ाई के अलावा इनकी अलग पढ़ाई होती है, अलग सर्टिफिकेशन होता है। सर्टिफिकेशन बिहार स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और IIT ज्वाइंटली देता है। और ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 7 निश्चय 2 के कंसेप्ट में थे। तो इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, इस तरह के ब्रांचेज में पॉलिटेक्निक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना हुआ है। और इनके जो कोर्सेस हैं, एक होता है नॉर्मल कोर्स पढ़ाई का, एक होता है मार्केट में इंडस्ट्री रेडी और एम्प्लॉयमेंट रेडी कोर्स, वो हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में चलता है, इसका अलग से होता है। इसके कारण भी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ी है। तो जहाँ तक सीट का प्रश्न है, अभी आप देखेंगे कि सीट भी काफी बढ़ा है। पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका जो पास कर रहे हैं बच्चे वो तो अलग आंकड़ा है, लेकिन जो प्लेसमेंट वाला हाँ, ये राजकीय अभियंत्रण विद्यालय में 14,553 कैपेसिटी हो गया अलग अलग ब्रांचेस के, और पॉलिटेक्निक में 17,243। एडमिशन भी मोटा मोटी आप देखेंगे इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक में थ्रू आउट में टेक्निकल एजुकेशन में सारी सीटें नहीं बनी है ब्रांचेस के कारण, परंतु यहाँ 81% सीट इंजीनियरिंग में और 93 से ऊपर पॉलिटेक्निक में सीटें बनती हैं। कुछ ब्रांचेज हैं जिनमें बच्चों का इंटरेस्ट नहीं रहने के कारण होता है, तो उसको भी हम लोग बदल रहे हैं। और कैंपस प्लेसमेंट होता है, हर कैंपस में इंडस्ट्री के लोगों को बुलाया जाता है, और पटना में सेंट्रलाइज कैंपस प्लेसमेंट होता है। और उसको अगर आप देखेंगे तो लास्ट सालों में आप अभियंत्रण महाविद्यालय में जैसे कि अभी इसी वर्ष 4,745 और पॉलिटेक्निक में 10,501, ये जुलाई 25 से मार्च 26 के बीच में। जुलाई से हम लोग का सत्र स्टार्ट होता है, कारण कि सेशन जो अंतिम सेमेस्टर का होता है जून जुलाई में होता है। तो हम लोग जो प्लेसमेंट ड्राइव कराते हैं जुलाई से ही उसका गिनते हैं, जुलाई टू जून। तो 15,246 बच्चे आपका विभिन्न प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी पाए हैं। कुछ को 25 लाख, 20 लाख, 30 लाख तक के भी पैकेज। बिहार में तकनीकी शिक्षा को नई उड़ान मिली है। सरकार का दावा है कि अब हर जिले में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल गए हैं। साथ ही साथ 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है। बता दें कि पटना में विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि 7 निश्चय 2 के तहत 38 जिलों में 38 इंजीनियरिंग कॉलेज और 46 पॉलिटेक्निक चालू हो चुके हैं। वहीं पटना के साथ मिलकर सभी पॉलिटेक्निक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जा रहे हैं। AI, EV, ड्रोन और 220 करोड़ खर्च हो रहे हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं पटना में ये सारी चीजें की जा रही है। वहीं आपको बताते चले कि पटना में डॉक्टर कलाम साइंस सिटी भी खुल चुकी है। वहीं पूर्वी चंपारण, जमुई और पूर्णिया में भी अब करोड़ों से नए तारामंडल बनेंगे। इतना ही नहीं, सरकार ने छात्रों को इंटर्नशिप और 10,000 देने और 50 करोड़ से बड़ी परियोजनाओं में भू स्थानिक तकनीकी अनिवार्य करने का भी ऐलान किया है। अब देखने वाली बात होगी कि बिहार अब तकनीकी हब बनने की ओर कितना बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं आप साफ तौर पर इस वीडियो में भी सुन पाएंगे कि किस तरीके से बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है।